नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको अगर लग रहा होगा कि शुक्रवार के बाद जो है वो मैंने मॉप अप राउंड को लेकर कोई अपडेट नहीं दी, तो अपडेट इसलिए नहीं दी क्योंकि शुक्र के बाद इस बारे में कोई अपडेट आई भी नहीं। हम इंतज़ार करते रहे कि जो है वो इससे रिलेटेड डेटा आए तो वो डेटा आपसे शेयर किया जाए, लेकिन उसके पहले जो है वो कई ऐसी बातें हुई जो कि मुझे थोड़ा सा परेशान भी करती रही, और ये भी एक इशारा होता रहा कि आखिर स्टूडेंट्स के मन में, जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में चल क्या रहा है। जहाँ 4 मैसेज आए कि सर जो है वो हम कॉलेज गए और मुझे कॉलेज बहुत अच्छा लगा, और कॉलेज में हमने जो है वो क्लास अटेंड करी, और पहले दिन हमें जो जितने उस कॉलेज के बारे में सुना था उससे वो कॉलेज बिल्कुल अलग रहा। दूसरा मैसेज आया कि सर कॉलेज बहुत दूर है, जाने और आने में जो है वो लगभग 3 घंटे का वक्त लग रहा है। ये तो सबको पता था कि जो है वो इतना समय लगेगा, क्योंकि बात मैं कर रहा हूँ भगिनी निवेदिता कॉलेज की, और उसमें दिल्ली में रहने वाले एक बच्ची का एडमिशन उसमें हुआ और उसने ये मैसेज लिखा। उसके बाद तो मैसेज की लाइन लग गई कि सर जो है बहुत दूर है, अदिति कॉलेज बहुत दूर है, भगिनी कॉलेज बहुत दूर है। ये सब आपको पहले से पता था कि सारे कॉलेजेस दूर हैं, लेकिन सवाल वहीं आ जाता है कि कोर्स आपकी पसंद का है ना, कोर्स तो आपको आपकी पसंद का मिला हुआ है, तो फिर ये दूरी और नज़दीकी की कोई बात नहीं है। अभी सर्दियों का मौसम शुरू होगा, सर्दियों के दिनों में जो है वो अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो जब शाम के 5:30 बजे भी होंगे तो भी आपको लगेगा कि काफ़ी रात हो गई है। एक पेरेंट ने फ़ोन किया, सर विड्रॉ लेना है, विड्रॉ टैब कब आएगा। हमने कहा विड्रॉ टैब आ जाएगा, जब राउंड ख़त्म होता है तो उसके बाद विड्रॉ टैब आ जाता है। फ़िलहाल जो है वो ये नहीं आया है, इसलिए इसका एक कारण ये हो सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, पूरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो नैक विज़िट की तैयारियों में जुटा हुआ है। 23 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में जो है वो नैक की विज़िट होनी है, और उम्मीद की जाती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को एक अच्छी रैंकिंग हासिल होगी। तो इसके लिए पूरा जो ड्यू है वो काम कर रहा है, और लगभग 80 से अधिक जो प्रोफेसर्स हैं वो तो इसकी तैयारियों में ही जुटे हुए हैं। तो जहाँ पर पूरा अमला इस तैयारी में जुटा हो, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सभी चीज़ें जो है वो उस रूप में होंगी और त्वरित होंगी। इसलिए डेटा भी जो है वो नहीं निकल के आ पाया था। कुछ डेटा हमने पता लगाने की कोशिश करी और वो आपसे बताएंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, बड़ा दुख हुआ मुझे, और वो दुख ये हुआ कि अच्छा कोर्स मिलने के बाद भी अब जो है वो स्टूडेंट्स विड्रॉ चाहते हैं। तो जब आपको विड्रॉ लेना ही था तो फिर मॉप अप राउंड में आने का कोई अर्थ नहीं था। आप उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ देते जो एक सीट पाने के लिए अभी भी लिख रहे हैं कि सर कि क्या अभी भी कोई मॉप अप राउंड 3 की जो है गुंजाइश है, क्या मॉप अप राउंड 3 आ सकता है। मॉप अप राउंड 3 आ सकता है या नहीं आ सकता है, या आगे क्या होगा, इसके बारे में आपको कल सूचना देंगे। अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ उस शॉकिंग डाटा की, जो कि मेरे लिए भी एक चौंकाने वाली बात है। श्यामलाल कॉलेज ने लगभग 110, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग ने एक डेटा जो है वो शेयर किया कि उन्होंने 110 एप्लीकेंट्स सेलेक्ट किए और उनको जो है वो फाइनल अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल करके, और उन्हें जो है वो फ़ीस पेमेंट के लिए बोला, और उनको फ़ोन भी किए गए। जो है वो अधिकतर बच्चों को फ़ोन भी कराया गया, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जो फाइनल फ़ी पेमेंट है वो केवल 22 बच्चों ने करी। जी हाँ, 22 बच्चों ने, यानी कि 20%। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात होगी। अगर आपको सीट मिल गई थी तो आपको पेमेंट करनी चाहिए थी, और अब जो है उसकी समय सीमा निकल गई है। और इसलिए मैंने कहा कि जो है वो 4 बातों पर चर्चा करूँगा। तीसरी बात यही थी कि सर फीस नहीं भर पाए, एक बार पोर्टल और खुलवा दीजिए। पोर्टल खुलवाना और खोलना हमारे हाथ में नहीं है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है। लेकिन सवाल ये है कि जब फ़ीस भरने का जब समय है, समय सीमा रही है, तो आपने उसमें फ़ीस क्यों नहीं भरी। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में मैं ज़रूर कह सकता हूँ। एक बच्चे ने बड़ा कमेंट लिखा प्यारा सा कि सर जो है वो 80,000 रुपये से ऊपर फ़ीस है, और एक दिन पहले ही सीट अलॉट हुई, लिहाजा मैं फ़ीस नहीं भर पाया। तो ऐसे बच्चे चाहें तो ड्यू के एडमिशन ब्रांच को अप्रोच कर सकते हैं कि वो फ़ीस नहीं भर पाए थे किसी वजह से, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर भी ये तर्क मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आपने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में अप्लाई किया था,
और आपने जब कॉलेज की वेबसाइट देखी थी डिपार्टमेंट की या ड्यू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखा था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि फ़ीस इसकी बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसके बाद भी अप्लाई किया था। तो ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इसका जो है किसी के फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि आपको पता था कि भाई ऐसा होना है। और डीएसडी की जब तक एलोकेशन नहीं हो रही थी तो आपने बिल्कुल नाक में दम कर दिया था कि सर पता लगाओ कि डीएसडी की एलोकेशन हो। जब विश्वविद्यालय प्रशासन तक हमने ये बात पहुंचाई तो फिर उसके बाद धड़ाधड़ जो है वो एलोकेशंस होने लगी, और उसके बाद जो है वो बहुत से बच्चों को एडमिशन मिला, क्योंकि आपके कमेंट से पता चल रहा था। अब सवाल ये है कि फ़ीस भरने के लिए जो कॉलेजेस ने फ़ोन किए, वो फ़ोन आपने अटेंड किए, देखे, और उसके बाद आपने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये कॉलेज का कहना है। आपका हो सकता है कि कुछ और कहना हो, कि आपको शायद कॉल नहीं आई या कुछ और भी है। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहे हों तो उसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी कि 3 काम ज़रूर आपको करने हैं। अपनी ईमेल आईडी को देखते रहना है, अपने फ़ोन पर आने वाली किसी भी कॉल को अटेंड करना है, और अपने डैशबोर्ड को देखना है। जिन विद्यार्थियों ने ये काम किया उनको सीट जो है वो मिल गई। या मैं दावे से कह सकता हूँ उनमें से अधिकतम को सीट मिल गई। मॉप अप राउंड 2 में हमने ये देखा कि जो यूआर कैटेगरी में जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी कमेंट करके बताया, चाहे वो व्हाट्सएप पे किया हो, ईमेल आईडी पे किया हो, और या फिर जो है वो बाकायदा कमेंट में किया हो। और कई बार कुछ लोगों ने उनको ट्रोल भी करने की कोशिश की कि अरे बेकार कॉलेज है, क्यों ले लिया, ठीक है नहीं लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो है अपने दिल की बात सुनी। लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि अपने दिल की सुनिएगा और आपका दिल जो कहे वही कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद शायद कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। और जो है वो यही हुआ कि फ़ीस जमा करने की समय सीमा निकलने के बाद अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जो है वो कोई वो नहीं है कि आगे कोई फर्दर राउंड होगा, या अब हम ये मान कर चलें कि जो एडमिशन प्रक्रिया 2024 की है वो पूरी हो चुकी है मॉप अप राउंड 2 के साथ ही। इस पर भी एक अपडेट और कल लाने की कोशिश करेंगे। आज हमने प्रयास किया था कि जो है वो ड्यू के किसी ईसी या एसी मेंबर से बात हो पाए, लेकिन आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ड्यू में नैक की विजिट जो है वो होने वाली है, और पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रशासन है वो उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिससे कि ड्यू की रैंकिंग को और ऊंचा उठाया जा सके। अब एक सवाल जो आज अब से कुछ घंटे पहले जो है जो वीडियो आपने देखी वो ड्यूअल डिग्री के ऊपर है। ड्यूअल डिग्री को लेकर बहुत सारे सवाल हैं आपके, इसीलिए जब हमने इसके पहले भी ड्यूअल डिग्री पे एक वीडियो किया था तो उसमें भी आपके सारे सवाल कवर नहीं हो पाए थे। इस दूसरी वीडियो में हमने उन सवालों को भी कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी कुछ और नए सवाल बने, जैसे कि मॉर्निंग कॉलेज में एडमिशन लिया है और जो है वो इवनिंग कॉलेज से भी जो है कोई कोर्स कर सकते हैं। मतलब ऐसा कई सारे सवाल हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे कि कल किसी जो है वो अधिकारी या किसी प्रिंसिपल से इस पर बात करें, क्योंकि कॉलेजेस वर्सेस एसओएल ही होना है, क्योंकि एक कोर्स रेगुलर से और एक एसओएल से यही प्रावधान था, यही नोटिफिकेशन में जो है वो बताया गया था। तो फिलहाल अभी